नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रायनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में लगभग 71,000 व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री चुनने के प्रयास तेज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया दिल्ली रवाना। जम्मू कश्मीर में आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने के मामले में कई स्थानों पर एनआईए के छापे। भारत की अध्यक्षता में G20 की ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 71,000 व्यक्तियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन उम्मीदवारों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही है। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति किया जाएगा। इनमें शामिल है ग्रामीण डाक सेवक, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, सहायक अनुभाग अधिकारी, कर सहायक, निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, प्रधानाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला एक प्रयास है। इससे अधिक रोजगार सृजन और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए प्रेरक भूमिका निभाने की उम्मीद है। नवनियुक्त व्यक्तियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। कर्मयोगी प्रारंभ विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री चुनने के प्रयास जारी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया और DK शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद का दावा किया है। 10 मई को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और अब सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और पार्टी नेता दीपक बाबरिया दिल्ली लौट आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी कांग्रेस विधायकों की राय लेने के लिए इन्हें प्रेक्षक के रूप में कर्नाटक भेजा था। कल बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि विधायक दल के नेता का नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने से पहले कांग्रेस हाईकमान दोनों दावेदारों को नई दिल्ली बुला सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने 2015 से अब तक लगभग 2000 अप्रासंगिक कानून निरस्त किए हैं। आज नई दिल्ली में विधायी मसौदे तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कानून के क्षेत्र में अनेक पहल की गई है। उन्होंने कहा कि विधायी मसौदा तैयार करना विज्ञान या कला नहीं है, बल्कि ये कौशल है जो सही भावना से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि कानून स्पष्ट होना चाहिए और उसमें खामी की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संसद और राज्य विधायकों के अधिकारियों से आग्रह किया कि कानून का मसौदा सरल और स्पष्ट शब्दों में बनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी बिंदु पर कोई टकराव न हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में आरंभ इस नीति का उद्देश्य आगामी वर्षों में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्त करना है। सरकार ने पिछले 9 वर्षों में शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं को नया रूप देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100% सफल नामांकन के साथ फ्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA आज आतंक वित्त पोषण मामले में जम्मू कश्मीर में 13 स्थानों पर छानबीन किया। NIA ने जमात-ए-इस्लामी सहित
विभिन्न गैरकानूनी संगठनों द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी और विध्वंसक गतिविधियां चलाने के मामले में बडगाम, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग जिलों में छापे मारे। इससे पहले 11 मई को NIA ने बडगाम और बारामूला में छानबीन की थी। 4 मई को जम्मू कश्मीर के 16 स्थानों पर छापे मारे गए थे। NIA प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी की अलगाववादी और विघटनकारी गतिविधियों से जुड़े मामले में केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयासों के तहत ये कार्रवाई कर रही है। जमात को आतंक वित्त पोषण के मामले में 28 फरवरी 2019 को प्रतिबंधित किया गया था। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत आज मुंबई में ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक में G20 प्रतिनिधि जीवाश्म ईंधन के विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। भारत ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का निर्णय लिया है। श्री दानवे ने कहा कि इस दिशा में अन्य देशों द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर भी चर्चा की जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने भी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान G20 समूह के सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक और विश्व ऊर्जा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिनिधि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता के तहत उल्लिखित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतर का समाधान करके ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए कम लागत पर वित्त पोषण सुविधा, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं, ऊर्जा दक्षता, उद्योगों से कम कार्बन उत्सर्जन के लिए बदलाव और जिम्मेदार खपत, भविष्य के लिए ईंधन तथा स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के न्याय संगत, किफायती और समावेशी उपाय जैसे विषय शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये मेरी लाइफ कॉप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जो नासमझ और बेकार खपत के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर बल देती है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ये ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि इस ऐप के माध्यम से दैनिक जीवन में की गई सामान्य क्रियाओं का जलवायु पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। श्री यादव ने उम्मीद जताई कि पोर्टल और ऐप मिलकर लाइफ के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन को गति देंगे। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में केवड़िया, गुजरात में मिशन लाइफ का उद्घाटन किया था। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए 928 सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कल इस तरह की सूचियों में से चौथी सूची जारी की। इससे पहले दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में 3 सूचियां जारी की गई थी। इनके तहत 1238 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। चौथी सूची के 928 सैन्य उपकरणों में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सबसिस्टम और स्पेयर पार्ट्स शामिल है। इनके आयात पर दिसंबर 2023 और दिसंबर 2029 के बीच चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध से 715 करोड़ रुपए बचेंगे। अब इन उपकरणों की खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। पहली 3 सूची में शामिल 1238 उपकरणों में से 310 का उत्पादन भारत में ही होने लगा है। ये उपकरण लड़ाकू विमानों, प्रशिक्षण विमानों, युद्धपोतों और विभिन्न प्रकार के गोला बारूद में इस्तेमाल किए जाते हैं। मंत्रालय ने कहा कि चौथी सूची में शामिल 928 उपकरणों को मैक श्रेणी और इन हाउस विकास के तहत विभिन्न माध्यमों से भारत में बनाया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कल रात चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।